चलिए, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट पार्ट्स ऑफ ह्यूमन ब्रेन. ह्यूमन ब्रेन कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? कौन कौन सा? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन. फोर ब्रेन मतलब आगे वाला हिस्सा कि पीछे वाला हिस्सा? आगे वाला हिस्सा. मिड ब्रेन मतलब, और हिंड ब्रेन मतलब पीछे वाला हिस्सा. ठीक, चलिए. फोर ब्रेन, फंक्शंस ऑफ ब्रेन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एग्जाम में आ सकता है कि फोर ब्रेन का क्या फंक्शन है, मिड ब्रेन का क्या फंक्शन है और हिंड ब्रेन का क्या फंक्शन है, या फिर आपको एग्जैक्टली फंक्शन बताए जा सकते हैं और पूछा जा सकता है कि ये फंक्शन ब्रेन के कौन से पार्ट का है. चलो, तो फोर ब्रेन को मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ ब्रेन बोला जाता है. क्या बोला जाता है? यानी कि पूरी थिंकिंग अपन किससे करते हैं? It has regions which receives the sensory impulses. ठीक है, जो सेंस ऑर्गन इंपल्सेस भेजते हैं नर्व सेल्स के थ्रू, वो कहाँ रिसीव होते हैं? ब्रेन के फोर ब्रेन वाले पार्ट में. ठीक, सेपरेट एरियाज ऑफ फोर ब्रेन्स आर स्पेशलाइज्ड फॉर हियरिंग, स्मेल, साइट एंड सो ऑन. फोर ब्रेन में अलग अलग एरियाज हैं जो कि स्पेशलाइजेशन में काम करते हैं. एक एरिया किसके लिए काम करता है? हम जो सुनते हैं और प्रोसेस करते हैं उसके लिए. दूसरा स्मेल के लिए. तीसरा साइट के लिए, देखने के लिए. ठीक, सेपरेट एरियाज इन विच दिस सेंसरी इंफॉर्मेशन इज इंटरप्रेटेड. हियरिंग का किसमें प्रोसेस होता है? अलग जगह पे. स्मेल का अलग पे और साइट का अलग पे. बट तीनों कहां पे होता है? फोर ब्रेन में. Interpretation is done by combining the information from other receptors plus information already stored in the brain. Now this is very important point. Interpretation कैसे करता है ब्रेन? जो नई इंफॉर्मेशन आई उसको समझेगा और उसको कंबाइन करेगा उस इंफॉर्मेशन के साथ जो अपने ब्रेन को पहले से पता है. जैसे आज का लेक्चर आपको कैसे समझ में आ रहा है? क्योंकि आपने पुराना लेक्चर अटेंड किया है. क्या उसको भूल गए पूरे तरीके से कि लेक्चर हुआ था कोई सैटरडे को, या कुछ हुआ था, या आपके कोई दोस्त हैं, आपके मम्मी पापा हैं? मतलब ये मेमोरी है आपके ब्रेन में. यानी कि ब्रेन इंफॉर्मेशन स्टोर करता जाता है, राइट? तो नई इंफॉर्मेशन लेता है, पुरानी इंफॉर्मेशन के साथ उसको जोड़कर आपको क्या करने के लिए बोलता है? रिस्पॉन्स करने के लिए बोलता है. बेस्ड ऑन अबव इंफॉर्मेशन, यानी कि कौन सी? न्यू इंफॉर्मेशन एंड ओल्ड इंफॉर्मेशन, अ डिसीजन इज मेड ऑन हाउ टू रिस्पॉन्ड. दिस इंफॉर्मेशन, अब रिस्पॉन्स वाला मैसेज आ गया. अब ये इंफॉर्मेशन कहां पास होती है? मोटर एरियाज विच कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ वॉलेंटरी मसल्स. कौन सी मसल्स? तो इनवॉलेंटरी मसल्स कौन सा एक्शन कंट्रोल करती होंगी? रिफ्लेक्स एक्शन. कौन सा एक्शन? रिफ्लेक्स एक्शन. जैसे कि लेग, हैंड, ये सब किस किस में आ गया? इनवॉलेंटरी मसल्स में. वॉलेंटरी मसल्स में, राइट. सेंसेशन ऑफ फीलिंग फुल इन स्टमक. आप खाना खाते हैं, ऐसा पता चल जाता है कि आप पेट भर गया है. कैसे पता चलता है? दिस फीलिंग इज ऑल्सो एसोसिएटेड विथ योर फोर ब्रेन. When you have eaten enough is also because sensation of feeling full when you have eaten enough is also because of a center associated with hunger that is located in the separate part of your forebrain. Are you clear about the functions of forebrain? चलिए, now let's move on to midbrain and hindbrain. With voluntary actions comes certain involuntary actions. Voluntary के साथ साथ कुछ involuntary actions भी होते हैं जो हम कंट्रोल नहीं कर सकते. जब मैंने इस बच्चे के मुंह के पास हाथ लेके ऐसे गया था, तो क्या उसका कंट्रोल था कि वो अपना हाथ मुंह के सामने ना लाए? अगर उसको पता रहता कि मैं वैसा करने वाली, तो मे बी ही कुड हैव कंट्रोल्ड, बट वो अनएक्सपेक्टेड था. जो मैंने उसके मुंह के पास ऐसे फट से हाथ किया, तो उसने तुरंत क्या किया? अपने चेहरे को बचाया. तो वॉज दैट वॉलेंट्री और वॉज दैट इनवॉलेंट्री? Involuntary. तो with voluntary actions come certain involuntary actions which we cannot control. अच्छा, पिज्जा दिख गया गरम गरम, जब आपको भूख लगी है, गार्लिक ब्रेड की खुशबू आ रही है, तो what will your mouth do? Your mouth will water. अगर भूख ना लगी हो तो, ठीक, सॉरी, भूख लगी हो तो. हार्ट बीट्स, क्या हार्ट को आप बीट कर रहे हो सोच सोच के पूरे समय कि वो बीट हो रहा है अपने आप? Your heart is beating. ठीक. ब्रीदिंग, क्या आप ब्रीथ कॉन्शियसली कर रहे हो कि आपकी सांस चलती रहती है अपने आप? चलती रहती है. ठीक. आपका फूड डाइजेस्ट हो रहा है, क्या आप वॉलंटरी करते हो कि 3-4 दिन हो गया फूड डाइजेशन, प्रोक्रेस्टिनेशन हो रहा है उस चीज में भी? होता है ऐसा? नहीं. सो इन बिटवीन सिंपल रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है, एंड
action, there exists another set of muscle movements over which we have no thinking control. जैसे एग्जाम्पल क्या है, साइज ऑफ प्यूपिल, यानी कि जब आप अचानक से सुबह उठते हो, जब आपके आंख की पुतली को डार्क की आदत रहती है, तो आप कभी लाइट जलाते साथ अपनी प्यूपिल को मिरर में देखना, वो क्या हो जाती है एकदम. डू यू हैव कंट्रोल इन दैट? नो. दैट अगेन कम्स अंडर इनवॉलेंट्री एक्शन. सो यू अंडरस्टूड राइट? तो इस सब चीज पे अपना कोई कंट्रोल नहीं होता है. दीज इनवॉलेंट्री एक्शंस आर कंट्रोल बाय मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन. तो वॉलेंट्री एक्शन कौन कंट्रोल करता है? इनवॉलेंट्री कौन कंट्रोल करता है? मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन. मिड ब्रेन कनेक्ट करता है फोर ब्रेन को हिंड ब्रेन से. भाई बीच में तो कनेक्ट करेगा किसको? फोर ब्रेन और हिंड ब्रेन को. मिड ब्रेन क्या कंट्रोल करता है? मूवमेंट ऑफ हेड. अभी आप लोग का सर ऐसे ऐसे घूमता जा रहा है क्या, पागल जैसे ऐसे ऐसे जैसे मोंजुलिका टाइप का? नहीं, सबका हेड स्थिर है, बोर्ड की तरफ है, वॉलंटरी रखा है आपने. ठीक, कोई ऐसा है क्या कि मुंडी घूमते जा रही, कंट्रोल नहीं है? एनीबॉडी? नो. सो दिस इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय योर मिड ब्रेन. नेक सीधा है सबका, बीइंग कंट्रोल्ड बाय योर मिड ब्रेन. रिफ्लेक्स मूवमेंट्स ऑफ आई मसल, साइज ऑफ प्यूपिल, ये सब किसका होगा? मिड ब्रेन का ही फंक्शन रहता है कंट्रोल करने का. ब्लड प्रेशर हो गया, वॉमिटिंग हो गया, सलाइवेशन हो गया, ये सब कौन कंट्रोल करता है? हिंड ब्रेन का मेड्यूला पार्ट कंट्रोल करता है. कैन यू कंट्रोल वॉमिटिंग? नो, नेवर. जितना कंट्रोल करने की कोशिश करोगे उतनी स्पीड से, है ना. एंड वॉकिंग इन अ स्ट्रेट लाइन, देखो कितनी छोटी छोटी चीजें कि हम एक स्कूल में आप लोग लाइन में चलते होगे तो ऐसा होता है क्या कि आप ऐसे जा रहे हो, पूरी लाइन सीधी जा रही है? नहीं, यू टेंड टू वॉक इन अ लाइन, स्ट्रेट लाइन. हाउ? राइडिंग अ बाइसिकल, कितना बैलेंस लगता है हाथ का, पैर का, डायरेक्शन का. कैसा होता है क्या कि मतलब व्हाट, हाथ से चला रहे हो, पैर से पकड़े हो, ऐसे को होता है क्या? नो. पिकिंग अप अ पेंसिल, सामने झुक के पेंसिल उठाना है, पेंसिल यहां गिरी, आप ऐसा उल्टा होके इधर कुछ उठा रहे हो, ऐसा होता है क्या? नो. सो सिंपल से सिंपल एक्शन इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय योर हिंड ब्रेन. ठीक, कंट्रोल्ड बाय सेरिबेलम पार्ट ऑफ हिंड ब्रेन. तो ये सब बैलेंस वाली चीज है, कौन कंट्रोल करता है? हिंड ब्रेन का सेरिबेलम पार्ट कंट्रोल करता है. हिंड ब्रेन इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्यूरेसी ऑफ वॉलेंट्री एक्शन. यानी कि एक्यूरेसी से आप कैसे एग्जांपल दे सकते हैं? एनीबॉडी? एक्यूरेसी मतलब क्या? अब जैसे आपकी कॉपी का मार्जिन, आप लिख रहे हो तो लिखते चले जाते हो कि कॉपी के बाहर? नो, यू नो कि उस एग्जैक्ट लाइन पे आके रुकना है. या फिर आपका मैथ्स जब सॉल्व करते हो तो यू नो कि इसी आर्क से लेके अपन को क्या बनाना है? अगली लाइन बनाना है. तो एक्यूरेट रहना चाहिए वो. ज्योमेट्री में कर्व बनाते हो, एक्यूरेट रहना चाहिए वो. तो ये सब एक्यूरेसी कैसे, कौन डिसाइड करता है आपकी, कौन कंट्रोल करता है? हिंड ब्रेन. ठीक, क्लियर है? फंक्शंस ऑफ फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन. चलिए स्टार्ट राइटिंग. यहां तक हो गया था सबका?